lot of our directors and producers do go first. अच्छा बहुत खूबसूरत लड़की है तो we should cast her. हमारी जो business है, हमारा जो काम है, that's a lot about looking good. Bollywood as an industry is obsessed with beauty. सबसे ज़्यादा terrified, सबसे ज़्यादा worried अपने looks के बारे में अगर कोई है तो Bollywood. अब 2 घंटे के लिए वो खड़ा है बंदा बुरी तरह एक्टिंग कर रहा है, तो अगर खूबसूरत नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर कौन देखने वाला है उसको? प्रेजेंट somebody who has got a persona, a stature, खास करके आपके जो मेन किरदार होते हैं. विजुअल मीडियम है तो आपको अच्छा लगना मतलब ऑलवेज हेल्प्स. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बिग स्टोरी. क्या बॉलीवुड में रहकर बदसूरत दिखना गुनाह है? क्या अगर आप खूबसूरत नहीं हैं, तो बॉलीवुड में आपके लिए कोई जगह नहीं है? ब्यूटी से ऑब्सेस्ड बॉलीवुड क्या स्टार्स को प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए फोर्स करता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड ब्यूटी के लिए करता है टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में. फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. विद्या बालन ने अपने शब्दों में बॉलीवुड की परिभाषा कुछ इस तरह दी थी, लेकिन लगता है कि बॉलीवुड को ये लगता है कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, ब्यूटी, ब्यूटी और ब्यूटी. क्योंकि जहां फिल्म मेकर्स के बीच खूबसूरत हीरोइंस को कास्ट करने की होड़ लग गई है, तो वहीं प्रोड्यूसर्स मेक श्योर कि उनके फिल्म के हीरो के 6 पैक्स एब 8 पैक एब्स हों. इसमें जहां बॉलीवुड के हीरोज दिन रात जिम में पसीना बहा रहे हैं, तो हीरोइंस छुप छुप के अपने चेहरे से लेकर बदन तक की प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हैं. आलम ये हो गया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में जगह बनाने के लिए जहां हीरो स्टेरॉइड्स लेकर गलत रास्ता अपना रहे हैं, तो वहीं हीरोइंस खूबसूरत दिखने के लिए ऐसे ट्रीटमेंट करवा लेती हैं कि उन्हें जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. सबसे ज़्यादा टेरिफाइड, सबसे ज़्यादा वरिड अपने लुक्स के बारे में अगर कोई है तो बॉलीवुड से बड़ा हॉलीवुड. वहाँ पे everybody is so much concerned for every extra centimeter of the flab or the dimensions of the body, or even the fine wrinkles on the face, or any kind of even a small acne or pimple that gives sleepless nights to the Bollywood star. और हर वो चीज़ जो उनकी सुंदरता छीनने की कोशिश करती है बॉलीवुड स्टार्स, उसके ऊपर अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए तत्पर रहते हैं. खूबसूरती की इस अंधी दौड़ में एक सवाल सबका पीछा कर रहा है. आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसे एक आर्ट और सिनेमा माना जाता है, फैशन इंडस्ट्री क्यों बनता जा रहा है? फिल्म मेकर्स एक्टिंग को छोड़कर ब्यूटी को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? क्या बॉलीवुड खूबसूरती से इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि उसे एक्टिंग से कोई मतलब नहीं रहा, या फिर खूबसूरती को फिल्म मेकर्स सक्सेस का शॉर्टकट समझकर यूज कर रहे हैं? वाई इंडियन सिनेमा? मुझे लगता है कि इवन हॉलीवुड, एवरीबडी, cinema is you like to present somebody who has got a persona, a stature. खास करके आपके जो मेन किरदार होते हैं. People like to look at good looking men, good looking women. That's the nature of man. That's the like of mankind. And there's nothing wrong in it. सवाल ये भी है कि कहीं खूबसूरती के लिए बॉलीवुड टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा? अगर हाँ, तो बॉलीवुड के लिए ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी, स्टेरॉइड्स लेकर स्टार्स कुछ वक्त के लिए खूबसूरती तो जरूर पालेंगे, लेकिन हाँ, जिंदगी भर इसकी सजा भी भुगतेंगे. और जो इस रास्ते को नहीं अपनाएगा, वो टैलेंट के होते हुए भी ना कभी बड़ी फिल्मों में आ पाएगा और ना ही बन पाएगा बड़ा स्टार. लेकिन क्या ये ट्रेंड सही है? इसका जवाब हम नहीं जानते, ये तो बॉलीवुड ही बता पाएगा. आखिर स्टार्स को 24 घंटे फेस पर मेकअप लगाकर क्यों रहना पड़ता है? आखिर स्टार्स को बार बार अपने फेस को खूबसूरत दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जैसे स्टेप्स क्यों उठाने पड़ते हैं? क्या एक्टिंग और आर्ट की दुनिया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है? ये सवाल जब बॉलीवुड से पूछा गया तो शुरू हो गई एक बड़ी बहस. Yes, it is true that actresses are supposed to look like demi-goddesses. They're supposed to look like epitome of beauty and fashion fairies on cinema.
despite of whatever role they're playing, even if they wake up early in the morning, they're supposed to look just so serene and divine and beautiful. But I sincerely hope as an actress that this trend change. I think विजुअल मीडियम है तो आपको अच्छा लगना मतलब it always helps. मैं नहीं कहती कि वो ही सिर्फ एक ज़रूरत है आपकी, लेकिन आई थिंक विजुअल मीडियम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है वो बिकम्स बेटर. मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आई थिंक टैलेंट भी उतना ही ज़रूरी है. सिर्फ ब्यूटी अगर होती तो मेरे ख्याल से और बहुत लोग सुपरस्टार्स बन चुके होते. सो वो भी ज़रूरी है, स्क्रीन प्रेजेंस ज़रूरी है, विजुअल मीडियम है, ऑल ऑफ दैट, लेकिन टैलेंट ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. आप जो आके पर्दे पे करते हैं, दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. In the long run, I think talent takes you much further than beauty. No, I don't think so. I think, yes, of course, it is important. You know, a lot of our directors and producers do go first. अच्छा, बहुत खूबसूरत लड़की है, तो we should cast her. But, you know, at the end of the day, a pretty face will get you through the door, but then your talent has to live up to your first impression. So it is important to be a good actor. It is important. I think that the audience should have some connect with you. They should fall in love with one part of you, and if they fall in love with one part of you, then a star is born. That's what I believe. Predominantly हिंदी इंडस्ट्री में जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जो है इसे खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. सो आई थिंक इट्स बिकॉज द होल फॉर्मेट ऑफ कमर्शियल फिल्म्स इज दैट, whereas in Hollywood the characters they're so true to the storyline and the characters, and because of that you will get unconventional people. Yeah, I mean, you live in an ugly world. You look at the people around you, they're all ugly. Look at me, sitting in front of you right now. I mean, if you could close your eyes and disappear and see a Tom Cruise instead of me, wouldn't you prefer that? Forget about directors. I mean, when I make ad films, my clients don't tell me, नहीं ये तो बहुत काली कलूटी है, सांवली लगती है, थोड़ी गोरी लड़की नहीं मिल सकती. Then we're completely obsessed with fairness, you know that. But no, Bollywood has always had a mix of beauty-driven women and audiences and character-driven women, audiences, roles. और जो मेरे हिसाब से कई लोगों के लिए, for the youth especially, it's aspirational, it's iconic, it has to be relatable. So it's always a mix between, you know, women who are beautiful, women who look believable, and women who are aspirational for men and women both. इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है जिसमें नॉर्मली जब आप यहाँ वहाँ देखते हैं तो बहुत सारी ब्यूटी हमारे आर्किटेक्चर में या हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है. एंड आई थिंक समवेयर लोग जब सिनेमा में जाते हैं तो दे वांट टू सी नाइस थिंग्स, अच्छे लोकेशंस हों, अच्छे सेट्स हों, अच्छे एक्टर्स हों, खूबसूरत लोग हों. तो समवेयर आई थिंक यस, नॉट ओनली इंडियन सिनेमा, आई थिंक वर्ल्ड वाइड इट्स अ प्लेजर पैकेज है. ये एक एस्पिरेशनल पैकेज है. तो जाहिर है कि जितनी जो भी ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ें हैं उन्हीं पे टिका रहेगा. मुझे लगता है कि हेल्दी रहने का प्रेशर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो वो एक मसीहा या मॉडल बनते हैं, जैसे आम लोग भी उनसे सीखें कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ के साथ लुक्स कितने अच्छे हो जाते हैं, हेयर, स्किन सब अच्छा रहता है, और हेल्दी होने में कितना फ़ायदा है. सो आई थिंक अगर हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हेल्दी रहें, हमारी सारी सोसाइटी और हमारे सारे छोटे से बच्चे, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, वो सब भी हम ये सब से लर्न कर सकते हैं. I think putting emphasis on beauty and styling has a positive side to it also, because I think life is all about celebrating life, and you know, dressing up, doing our hair, doing our makeup, it's all about celebrating life, celebrating our own selves. So I think it's nice to put emphasis on hair, makeup, beauty, clothes. It's nice. It's a way to celebrate our days. It's a way to celebrate our lives. बॉलीवुड खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? ये ट्रेंड बॉलीवुड को किस दिशा में ले जा रहा है? अगर नहीं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी.
अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तो बॉलीवुड में एंट्री करने का सपना भी मत देखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बॉलीवुड का अनरिटन रूल है। बॉलीवुड में बदसूरत लोगों की कोई जगह नहीं है, या फिर ये कहें बॉलीवुड खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है। लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि ये ट्रेंड बॉलीवुड को किस ओर ले जा रहा है और इस ट्रेंड से बॉलीवुड को क्या क्या नुकसान हो रहा है, हम आपको बताते हैं। प्रेशर ऑन स्टार्स। 24 घंटे खूबसूरत दिखना, और अगर आप खूबसूरत नहीं दिखे तो बॉलीवुड आपको टाटा बाय बाय बोल देगा। बॉलीवुड स्टार्स पर हमेशा ये प्रेशर बना रहता है। खूबसूरती से ऑब्सेस्ड बॉलीवुड ने स्टार्स से उनकी नॉर्मल लाइफ छीन ली है। ऐसे में स्टार्स को सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी दिखावे की जिंदगी जीनी पड़ती है। It bothers me sometimes, you know, like when I'm sitting in the theater and I'm looking at other actresses and I see girls sitting next to me and talking about, oh my god, look at her nail paint and look at her what she's wearing, and I'm like, okay, you know, nobody can be so perfect in real life. And when you in any case, actresses are supposed to be, actors are supposed to be someone whom you look at and say, yeah, this is someone I know, this is like my daughter, or this is like my friend, she's just like my sister. So why do we have to be such epitome of perfection? And you know, like I don't really see much sense in that. Compromise with talent. इस पॉइंट को समझाने के लिए हम फिल्म रॉकस्टार का एग्जाम्पल लेते हैं। फिल्म में नरगिस को सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से ही लिया गया, और सिर्फ रॉकस्टार ही नहीं, बॉलीवुड में हजारों ऐसी फिल्में हैं जिसमें हीरोइन को सिर्फ खूबसूरती के लिए लिया जाता है। इससे जो टैलेंटेड स्टार्स हैं उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाता, और बॉलीवुड खूबसूरती के लिए टैलेंट से कर बैठता है कॉम्प्रोमाइज। नहीं, अगर आप खाली खूबसूरत चेहरा रखोगे जिसको एक्टिंग आती नहीं है तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू बी गुड एक्टर। आपको परफॉर्मेंस करने की अहमियत समझ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर मैनिक्विन्स चल नहीं सकते। यू हैव टू बी अ गुड एक्टर अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड फेस। नहीं तो खाली गुड फेस है तो यू डू मॉडलिंग बट नॉट फिल्म एक्टिंग। ये तो नुकसान की बात हुई, लेकिन बॉलीवुड की खूबसूरती से ऑब्सेस्ड होने के कुछ फायदे भी हैं। उन्हें भी जरा एक बार देख लीजिए। अट्रैक्टिव विजुअल। कहते हैं बॉलीवुड एक सपनों की दुनिया है, और खूबसूरत चेहरा तो सदियों से हर शख्स का सपना रहा है। ऐसे में जब सिनेमा में ऑडियंस को वो चेहरे दिखते हैं जिनके जैसा वो दिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस का फिल्म के लिए बढ़ जाता है आकर्षण, और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को हिट की मिल जाती है श्योर शॉट गारंटी। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इसका दूसरा नाम जो है, कुछ लोग इसको बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी में लोग इसको स्वप्न नगरी कहते हैं। कि जब हम सपनों की बात करें तो सपनों में आपको हमेशा वही चीज अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ जो अच्छी होगी। बट स्टिल द $1 million क्वेश्चन इज, खूबसूरती के लिए टैलेंट से कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही बॉलीवुड फिल्मों में कास्ट करना कहां तक सही है, ये आप डिसाइड कीजिए। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे स्टार्स की दास्तान जिन्होंने खूबसूरत ना होते हुए भी बॉलीवुड में पाया बड़ा मुकाम। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कन्वेंशनल गुड लुक्स ना होते हुए भी बॉलीवुड में पाया एक बड़ा मुकाम। इन स्टार्स की सक्सेस की कहानी देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जितनी आंखें उतने चेहरे, और इन चेहरों में से कुछ ही ऐसे चेहरे हैं जो बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में अपना नाम कमा पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका चेहरा खूबसूरत ना हो? क्या बॉलीवुड में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी? शायद इसका जवाब हाँ होता, अगर हमारे पास कुछ उन स्टार्स की लिस्ट ना होती जिन्होंने कन्वेंशनल गुड लुक्स ना होते हुए भी बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कमाया। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम अनकन्वेंशनल स्टार्स की शुरुआत कर रहे हैं इनसे।
कोई इन्हें बादशाह कहता है तो कोई किंग खान। शाहरुख खान आज बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब लोग शाहरुख खान को उनके अनकन्वेंशनल लुक की वजह से एक्टर मटेरियल नहीं समझते थे, लेकिन शाहरुख ने अपनी एक्टिंग के दम पर वो कर दिखाया कि आज चाहे उनकी लुक जैसी भी हो, दुनिया उनके दीदार की दीवानी है। अब जरा इनसे मिलिए। इन्हें कहा जाता था कि इनके पास सिर्फ एक ही टैलेंट है और वो किस करने का। सीरियल किसर को उनके अनकन्वेंशनल लुक की वजह से कभी एक स्टार मटेरियल नहीं माना गया। लोग तो यही कहते थे कि सिर्फ भट्ट कैंप से रिश्तों की वजह से इमरान का सिक्का बॉलीवुड में चल रहा है, लेकिन इमरान हाशमी ने अपनी एक्टिंग के बदौलत प्रूव कर दिया कि उनके अनकन्वेंशनल लुक उन्हें स्टार बनने से नहीं रोक सकते। ब्रॉडर आइज, बिग फेस और अनकन्वेंशनल लुक की वजह से इरफान खान को भी बॉलीवुड में हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन पान सिंह तोमर जैसी फिल्म से जबरदस्त सक्सेस पाकर इरफान ने दिखा दिया कि वो भी बॉलीवुड के 3 बड़े खान्स को टक्कर देने का दम रखते हैं और बॉलीवुड ने भी ये बात मान ली। लुक नहीं, एक्टिंग मैटर करती है। और अब एक नजर इन्हें देखिए। रणवीर सिंह को भी आप कन्वेंशनली गुड लुकिंग हीरो नहीं कह सकते, लेकिन आज सिर्फ 2 फिल्म से ही रणवीर एक पॉपुलर हीरो बन चुके हैं और फिल्म मेकर्स की उनके आगे लाइन भी लग चुकी है। इसे देखकर कहना गलत न होगा कि रणवीर ने भी ये प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड में एक्टिंग और लुक में से एक्टिंग का इम्पैक्ट ज्यादा है। सिर्फ हीरो ही नहीं, अनकन्वेंशनल लुक के साथ सक्सेसफुल स्टार्स की लिस्ट में कुछ हीरोइंस भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सक्सेस की बड़ी कहानी लिखी है। विद्या बालन को उनके हेवी वेट की वजह से हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन डर्टी पिक्चर में हेवी वेट के साथ ही उनकी फिल्म का सक्सेस रेट इतना हाई हो गया कि बॉलीवुड की फिजा ही बदल गई। अब एक नजर जरा इन्हें देखिए। काजोल को भी इनिशियल डेज में उनकी अनकन्वेंशनल लुक के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन काजोल ने बिना परवाह किए सिर्फ एक्टिंग के दम पर ही बॉलीवुड में ऐसा मुकाम पाया कि आज भी हीरोइंस उनके जैसा बनने के सपने देखती हैं। नंदिता दास और कोंकणा सेन शर्मा भी कुछ ऐसी ही हीरोइंस हैं जिन्हें बॉलीवुड में खूबसूरत हीरोइंस में तो नहीं गिना जा सकता, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल हीरोइंस की लिस्ट में इनका नाम जरूर शामिल है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ऐसे हीरो और हीरोइंस की लिस्ट बहुत छोटी है जिन्होंने कन्वेंशनली गुड लुकिंग ना होने के बावजूद बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या ऑडियंस भी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है या फिर वो अच्छी फिल्में देखने आती है, चेहरे नहीं। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड तो खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, लेकिन क्या ऑडियंस भी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है या फिर वो सिनेमा देखने आती है, खूबसूरती नहीं? चलिए ये बात जनता जनार्दन से ही पूछते हैं। Nowadays, due to common things, beauty is more looked into than talent. Talent is always not seen that much. ज़्यादा beauty रहेगा तो look good on the screen and all. बॉलीवुड में कई सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत ही अगली है, लेकिन उनके क्या फेस सर्जरी कराते हैं एंड 90 किलो की भैंस को स्लिम करते हैं। सो ऐसा होता है। एक्टिंग के लिए ज़्यादा कुछ ब्यूटी, जैसे कि कैटरीना को ज़्यादातर एक्टिंग के बारे में आई डोंट थिंक सो कुछ पता है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, बट मॉडलिंग के लिए ठीक है, लेकिन एक्टिंग इतना कुछ जानती नहीं है, फिर भी उसको ज़्यादा चढ़ा के रखा है लोगों ने। टैलेंट इज अगेन कमिंग इनटू पिक्चर विद द हेल्प ऑफ विद्या बालन। Katrina Kaif was number 1, but again because of the talent, Vidya Balan has eaten everything. बॉलीवुड के अंदर if you're not beautiful you don't last, and if you're not talented you don't last. My take is you have to be beautiful and talented. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड वाकई खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, लेकिन टैलेंट का भी कोई तोड़ नहीं है। वेल, हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिबेट्स ऑफ B-Town, log on to www.facebook.com/ZoomTV. We will be back next week with yet another debate show. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.